बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर हिचकी ना रुक रही हो तो गन्ने का रस पीने से हिचकियाँ आना बंद हो जाती हैं। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है और पिट्ठों में दर्द बैठ जाता है। रोज़ाना निहार मुँह छोटी इलायची खा लेने से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होती। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाने वालों को बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो लोग दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं उनका दिमाग तेज़ होता है। हरी मिर्च की चटनी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मांस की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खदशा है। जले हुए हिस्से पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। रोज़ाना निहार मुँह किशमिश के दाने खाने से इंशाअल्लाह कभी कोई बीमारी नहीं होगी। पैरों और हथेलियों पर एलोवेरा लगाकर सोने से मच्छर नहीं काटते। सर की खुश्की को दूर करना है तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह सरसों के तेल से सर की मालिश करें और सुबह को नहा लें। चंद दिनों में खुश्की ख़त्म हो जाएगी। गुलाब का अर्क अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर बालों में लगाओ, बाल चमक जाएंगे। नींबू पर चीनी डालकर खाने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। रात को ज़्यादा खाने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। रात के वक्त नाक में कलौंजी का तेल डालने से सोचने की ताकत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करने से होंठ काले हो जाते हैं। अदरक वाला पानी इस्तेमाल करने से जमा हुआ खून हरकत में आ जाता है। चेहरे को हमेशा साफ़ रखना है तो चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी के पी लो। काला नमक चाटो, गला नहीं बैठेगा। रोज़ाना कच्चा केला दूध में डालकर खा लेने से कभी कमज़ोरी नहीं होगी। काला जीरा दूध के साथ खा लेने से आपका ज़ख्म जल्दी भर जाएगा। इंजीर पर शहद लगाकर खाओ, दुबलापन दूर हो जाएगा। रोज़ाना खीरा खा लेने से ज़िंदगी भर लकवे की बीमारी नहीं होगी। आड़ू खाने से नज़र तेज होती है। अगर इंसान का सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो उसकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। हल्दी में दूध डालकर पीने से सर दर्द में आराम आ जाता है। सर में दर्द हो तो फ़ौरन थोड़ा सा जीरा मुंह में डाल लो, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। कलौंजी दही में मिला करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। रोज़ाना दोपहर को खाने के साथ प्याज खाने से मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। इलायची वाला दूध पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। आप अपनी ज़िंदगी से भले ही खुश ना हों, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आप जैसी ज़िंदगी जीने को तरसते हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। रोटी खाने से पहले बड़ी इलायची चबा लेने से खाया पिया जल्दी हजम हो जाएगा। बुढ़ापे की वजह से आवाज़ कांपने लगे तो मुलेठी में गुड़ डालकर रोज़ाना चख लिया करो, आवाज़ कांपना बंद हो जाएगी। एलोवेरा काट कर कच्चा खा लेने से कभी मैदा खराब नहीं होगा। पेट की गैस ख़त्म करना है तो सूखा पुदीना खा लो, पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। जो रात के वक्त इलायची वाला दूध पीकर सो जाए उसको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। जो ज़्यादा ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्दी गिर जाते हैं। कच्चे चावल खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। बाजरे की रोटी में ताकत ही ताकत है। अक्सर टीका लगवाने के बाद बाजू सूज जाता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए टीके के बाद बर्फ़ के टुकड़े से बाजू को रगड़ लिया करें। दुबले पतले लोग रोज़ाना निहार मुँह अनार खाया करें, सेहतमंद हो जाएंगे। हलाल खाओ, दुआएं कबूल होंगी। कद्दू खाने वाले लोगों को सुकून की नींद आती है। चाय ज़्यादा पीने वाले लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। अगर सालन में मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर लो, मिर्ची कम हो जाएगी। शुतुरमुर्ग का गोश्त खाओ, बाल नहीं झड़ेंगे। सुबह जब नींद से उठो तो गुनगुना पानी पियो, इससे मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है।
जो इंसान रोज़ाना सुबह उठकर पैदल चलता है उसका दिल हमेशा जवान रहता है। जो दही का इस्तेमाल कम करते हैं उनको मैदे की जलन की शिकायत रहती है। गुस्सा करने की आदत इंसान के चेहरे की मासूमियत को बुरी तरह बर्बाद करती है। निहारमु आम का जूस पीने से घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाता है। पानी कम पीने से होंठ रूखे हो जाते हैं। उबले हुए पानी को ठंडा करके दवा खाने से दवा जल्दी असर करती है। गोश्त खाने के बाद दूध मत पियो वरना दांत में कीड़ा लग जाएगा। सूरजमुखी के तेल की पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लग जाएगा। मोछों के बाल सफ़ेद हों तो ये शुगर होने की निशानी है। दही में गुलाब का अर्क और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए तो लस्सी डाल दो, जंग का दाग आसानी से उतर जाएगा। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है तो निहारमु प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। चीनी के बाद गुड़ चखने से शुगर नहीं होती। हरी चाय में गुड़ डालकर पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। जल्दी दुबला होना चाहते हो तो नींबू का पानी पिया करो। रात को मक्खन खाने से स्किन नरम हो जाती है। हरा सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। आम खाने से दिल की नली खुल जाती है। गरम मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। बूढ़े चेहरे को जवान करने के लिए अदरक वाले पानी से मुंह धोना शुरू कर दें। जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह रहती हो वो बड़े के गोश्त के करीब भी मत जाए। केले को दूसरे फलों से ज़रा दूर रखें क्योंकि ये दूसरे फलों को भी खराब करता है। फालसा मैदे की जलन को ख़त्म करने में बेहद फ़ायदेमंद है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जंग लगी चीज़ों के ऊपर नींबू रगड़ने से जंग ख़त्म हो जाता है। मैदे में जलन, तेज़ाबियत या मुंह में छाले हों तो चावल उबले हुए खाओ। कान का दर्द हो तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करो, कान का दर्द रुक जाएगा। पेट की गैस दूर करने के लिए कश्मीरी चाय पी लिया करो। जो घर में बकरियां पालते हैं उनके घर दौलत भाग भाग कर आती है। खाना बनाते वक्त अगर आँखों में मिर्ची पड़ जाए तो ज़ुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से मिर्चों का असर ख़त्म हो जाएगा। दही और केला मिलाकर खाने से हाजमे का सिस्टम बेहतरीन हो जाता है। ज़्यादा देर तक तन्हा रहने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चलते हुए रोटी या कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। निहारमु एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल का दर्द नहीं होता। केला हड्डियों को कमज़ोर नहीं होने देता। निहारमु बच्चे को शहद चटाने से बच्चा सेहतमंद और फिटफाट हो जाता है। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो जाती है। जिनको सांस फूलने की दिक्कत हो वो आड़ू खाया करे, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। कड़वे बादाम कभी मत खाओ, इससे आँखों की बीमारी होने का खदशा है। ज़्यादा पानी पीने से अकल में इजाफ़ा होता है और गुस्से को ठंडा करता है और मुंह की कड़वाहट ख़त्म करता है। सफ़ेद जीरा कैंसर से बचाता है और दिल के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। खारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी के अंदर फिटकरी मिलाकर लगाओ, खारिश ख़त्म हो जाएगी। दूध पिलाने वाली औरतों को लोबिया खिलाया जाए तो उनका दूध बढ़ जाता है। गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी की बीमारी लग जाती है। अगर आप अपने बालों को काले और लंबे रखना चाहते हैं तो बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाएं।